नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एलपीएम की उन परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो सेमेस्टर हो या एनुअल एग्जाम हो। और देखो, इन परिभाषाओं से आपके रिक्त स्थान भी क्लियर हो जाएंगे। तो यह वीडियो ईएचटीपी फर्स्ट ईयर वालों के लिए वरदान साबित होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। देखो, बात करते हैं पहली परिभाषा की। तो पहली परिभाषा है पशुधन, यानी कि लाइव स्टॉक। तो देखो, बेपालतू जानवर जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार से आय प्राप्त होती है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। अब वो आय दुग्ध उत्पादन हो सकता है, मांस उत्पादन हो सकता है, ऊन उत्पादन हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि किसी न किसी प्रकार से हमें आय की प्राप्त होती है, वे सभी जानवर पशुधन की श्रेणी में आते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट आदि, ये सभी पशुधन की श्रेणी में आते हैं। और देखो, पोल्ट्री, खरगोश और कुत्ता ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखो, अगली परिभाषा है पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो, यह वह विज्ञान है जिसमें पालतू पशुओं का उन्नत विधियों द्वारा प्रजनन, खानपान, प्रभावशाली रोग नियंत्रण व अन्य प्रबंधन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो उसको क्या बोलते हैं? हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। देखो, अगली परिभाषा है कि मोहेर क्या होता है। मोहेर, तो देखो, अंगोरा नस्ल से बहुत कीमती व महत्वपूर्ण रेशा मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम मोहेर बोलते हैं। अगला है हैचरी। हैचरी क्या होता है? तो वह स्थान जहाँ अंडों को कृत्रिम रूप से सेया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हैचरी बोलते हैं। और हैचिंग क्या होता है? अंडों की जो सेने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? हम हैचिंग बोलते हैं। और हैचरी क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर अंडों को कृत्रिम रूप से सेया जाता है, ठीक है ना। देखो, अगली परिभाषा है ब्रूडर हाउस। तो वह स्थान जहाँ चूजों को लगभग 8 सप्ताह की उम्र तक पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूडर हाउस बोलते हैं। अगली परिभाषा है रियरिंग हाउस। तो 8 सप्ताह के चूजों को उनके वयस्क होने तक करीब 20 से 22 सप्ताह की उम्र तक पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रियरिंग हाउस बोलते हैं। अगली परिभाषा है लेइंग पेन। तो लेइंग पेन क्या होता है? देखो, यहाँ पर वे मुर्गियाँ रखी जाती हैं जो अंडा उत्पादन करती हैं। एक होता है ब्रॉयलर हाउस। तो ब्रॉयलर हाउस क्या होता है? यह वह इकाई है जहाँ पर चूजों को मांस के लिए पाला जाता है। देखो, जो लेयर लेयर हाउस होता है उनको तो अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है, और जो ब्रॉयलर हाउस होता है उनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। अगला है पेडिग्री पेन। तो देखो, पेडिग्री पेन क्या होता है कि वह स्थान जहाँ अच्छी नस्ल की पोल्ट्री को आगे आने वाली पीढ़ी पैदा करने के लिए रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम पेडिग्री पेन बोलते हैं। अगला है देखो प्रबंधन। प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयुक्त तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वो किस में आता है? प्रबंधन में आता है, मैनेजमेंट में आता है। अगला है दोस्तों लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि पशुधन प्रबंधन। तो देखो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो देखो, इसके अंतर्गत प्रजनन, निष्कासन, खानपान व प्रबंधन से संबंधित पशुपालन की उन्नत पद्धतियां शामिल की गई हैं, जिसके द्वारा हम पशुधन से समुचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम पशुधन प्रबंधन बोलते हैं। अगली परिभाषा है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? ब्रीडिंग। तो देखो, उच्च गुणों वाले पशुओं का आपस में संकरण करवाना, यानी कि जो उच्च क्षमता वाले जो पशु होते हैं उनका आपस में संकरण करवाना, जिससे कि उन्नत व वांछित गुणों वाली संतान प्राप्त हो सके, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग या प्रजनन बोलते हैं। अगली परिभाषा है देखो हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, हाइपर का मतलब होता है अधिक। हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिक। और थर्मिया का मतलब होता है तापमान, यानी कि पशु शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरथर्मिया कहलाता है। एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, और थर्मिया का मतलब तापमान, यानी पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। देखो, अगली परिभाषा है डेंटल पैड। तो देखो, डेंटल पैड क्या होता है? यानी कि जो रुमंती जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, तो उनके स्थान पर दोस्तों एक पैड पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम डेंटल पैड बोलते हैं। तो देखो, ऊपरी वाले जबड़े में इंसाइजर दांत के स्थान पर पाई जाने वाली जगह जहाँ कुछ समय पश्चात कठोर हार्ड पैड बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम डेंटल पैड बोलते हैं। अगली परिभाषा है एल्वियोलस। क्या होता है एल्वियोलस? देखो, तो जबड़े की हड्डी में उपस्थित वह गड्ढा जिसमें दांत स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलस बोलते हैं। यानी कि जबड़े की हड्डी में उपस्थित वह गड्ढा जिसमें से दांत स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलस बोलते हैं। देखो, अगली परिभाषा क्या है? क्राउन। क्राउन क्या होता है?
क्राउन क्या होता है? दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों से बाहर निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन कहते हैं। अगला है कटिंग या इरप्शन। तो कटिंग या इरप्शन किसे कहते हैं? वह अवस्था जब दांत मसूड़ों की मुकस मेम्ब्रेन से निकलते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं उसको इरप्शन कहते हैं। ठीक है ना। अगली परिभाषा है फुल माउथ कंडीशन। तो देखो फुल माउथ कंडीशन क्या होती है? वह अवस्था जिसमें मुंह के सभी स्थायी दांत उपस्थित होते हैं। वह अवस्था जिसमें मुंह के सभी स्थायी दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फुल माउथ कंडीशन बोलते हैं। अगला है वीरिंग। वीरिंग क्या होता है? तो देखो इसमें कई क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे दांतों का आपस में रगड़ कर घिसना, उनके बीच की दूरी बढ़ना और अंत में छोटे होकर गिर जाना किस्म आते हैं वीरिंग में शामिल होते हैं। देखो अगली परिभाषा टेबल क्या होता है? तो देखो दोस्तों ये दांतों से संबंधित शब्दावली है। ठीक है ना। तो देखो दांतों की ऊपरी सतह जो सामने वाले दांतों से रगड़ कर घिसती है उसको क्या बोलते हैं? हम टेबल बोलते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा डेंटल स्टार। तो देखो डेंटल स्टार क्या होता है या फंग होल क्या होता है? तो वह सफ़ेद धब्बा जो वीरिंग के दौरान दांतों की टेबल के केंद्र में बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटल स्टार बोलते हैं। अगला है इन्फंडिबुलम क्या होता है? इन्फंडिबुलम वह गड्ढा जो दांतों की टेबल पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है। एक इन्फंडिबुलम दोस्तों ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी का भाग भी होता है। अगला है ब्रोकन माउथ कंडीशन। तो देखो ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है। तो वह अवस्था जब एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोकन माउथ कंडीशन बोलते हैं। अगला है गमर। गमर क्या होता है? तो वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हों या वह पशु जिसके सभी दांत गिर गए हों उसको क्या बोलते हैं? गमर बोलते हैं। अगला है टस्क क्या होता है? तो सुअर के जो कैनाइन दांत होते हैं जो मुंह से बाहर निकले रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। और क्या टसेस क्या होता है? घोड़े व ऊँटों के जो कैनाइन दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टसेस बोलते हैं। अगली परिभाषा देखो बुल्प टीथ। बुल्प टीथ क्या होता है? ऊँट में छोटा अवशेषी दांत जो प्रीमोलर के स्थान पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बुल्प टीथ बोलते हैं। अगली परिभाषा दोस्तों स्टॉप, जो काफ़ी मोस्ट परिभाषा है। तो देखो स्टॉप क्या होता है? यानी कि जो बीकानेरी नस्ल का जो ऊँट होता है उसमें आंखों के ऊपर पाए जाने वाला धसाव क्या कहलाता है? स्टॉप कहलाता है। ठीक है। बीकानेरी ऊँट में आंखों के ऊपर पाए जाने वाला धसाव होता है वो स्टॉप कहलाता है। अगली परिभाषा है झीपरा। तो देखो झीपरा क्या होता है? यानी बीकानेरी ऊँट की आईब्रो, आईलिड और ईयर पर ज़्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? झीपरा बोलते हैं। यानी कि जो बीकानेरी ऊँट होता है उसकी जो आईब्रो होती हैं या आईलिड होती है, जो कान होते हैं वहाँ पर क्या है? ज़्यादा मात्रा में क्या है? बाल पाए जाते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं? हम झीपरा बोलते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? यानी बुल को लॉक करना। ठीक है। यानी कि बोझा ढोने के उद्देश्य से बैल का बधियाकरण क्या करना क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है। एक होता है स्टीर। तो देखो ब्लॉक में तो हम बोझा ढोने के उद्देश्य से बधियाकरण कर रहे हैं और स्टीर में क्या करते हैं? मांस उत्पादन के उद्देश्य से बैल का बधियाकरण करना क्या कहलाता है? स्टीर कहलाता है। अगला है टीजर बुल। टीजर बुल क्या होता है? तो देखो मादा में हिट का पता लगाने के लिए नर की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम टीजर बुल बोलते हैं। और जो ये होता है एक वैसेक्टोमाइज नर होता है। यानी कि टीजर बुल को हम कहाँ काम में लेते हैं? हीट का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं जो नर की जो शुक्र वाहिनी होती है उसको काट कर बांध देते हैं जिससे क्या है? निषेचन नहीं हो पाता है और पशु का हीट में है या नहीं इसका पता लग जाता है। अगला बात करेंगे स्पेइंग की। तो देखो स्पेइंग क्या होता है? स्पेइंग या स्टेक्टोटोमी। तो दोस्तों जैसे नर में बधियाकरण करते हैं ऐसे ही मादा में बधियाकरण को क्या बोलते हैं? हम स्पेइंग या ओवेरियो स्टेक्टोटोमी बोलते हैं। तो देखो अंडाशय एवं गर्भाशय को मादा के शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ओवेरियो स्टेक्टोमी कहलाता है। ठीक है। अगला परिभाषा है बेलोइंग। बेलोइंग क्या होता है? गाय भैंस की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? बेलोइंग बोलते हैं या गाय भैंस का रवाना, एक होता है वेलोइंग। एक होता है WALLOWING वेलोविंग। तो ये क्या होता है? जानवर का पानी या कीचड़ में लौटना क्या कहलाता है? वेलोविंग कहलाता है। और सबसे ज़्यादा कौन है इसमें? एक तो भैंस आ जाएगी और एक सुअर। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यही लौटते हैं पानी में। अगली परिभाषा दोस्तों खीस। खीस किसे कहते हैं? तो देखो प्रसव के पश्चात, प्रसव के बाद में प्रथम 3 दिन का जो दूध होता है वो क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। जो बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जो प्रथम मल जो मुकोनियम होता है उसको बाहर निकालने में सहायक होता है।
अगली परिभाषा हो जाएगी सिंगरोधन या डिबडिंग। तो देखो सिंगरोधन किसे कहते हैं, डिबडिंग किसे कहते हैं, यानी कि 10 दिन की उम्र से पहले, 10 दिन की उम्र से पहले बछड़े की हॉर्नबर्ड को जलाकर नष्ट कर देना ताकि सींगों को निकलने से रोका जा सके, उसको क्या बोलते हैं, डिबडिंग बोलते हैं। अगली परिभाषा है बधियाकरण या कास्ट्रेशन। तो नर जानवर में शुक्र जनन को बंद करने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं, कास्ट्रेशन या बधियाकरण बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, दूध छुड़ाने के लिए बच्चों को माँ से अलग करना क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। दूध छुड़ाने के लिए बच्चों को माँ से अलग करना क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। अगला है खुरेरा या ग्रूमिंग। तो देखो खुरेरा क्या होता है, जानवरों की त्वचा की ब्रश के माध्यम से सफाई करना क्या कहलाता है, खुरेरा कहलाता है। उसके लिए हम डैंडी ब्रश भी काम में लेते हैं। अगली परिभाषा है जियोफेजिया। तो जियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिट्टी होता है, और फेजिया का मतलब खाना। तो जानवर द्वारा मिट्टी को खाना क्या कहलाता है, जियोफेजिया कहलाता है। उसके बाद है पिलोफेजिया। पिलोफेजिया का मतलब क्या होता है, जानवर द्वारा बालों को खाना क्या कहलाता है, पिलोफेजिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है कैनिबेलिज्म। कैनिबेलिज्म क्या होता है, अपनी ही प्रजाति के जानवर को खाना क्या कहलाता है, कैनिबेलिज्म कहलाता है। जैसे कुतिया होती है और पोल्ट्री होती है, ये अपनी प्रजाति के जानवरों को खा जाती है। अगला है इनफेंटोफेजिया। इनफेंटोफेजिया का मतलब क्या होता है, जानवर द्वारा प्रसव के पश्चात अपने नवजात को खाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुतिया, ठीक है। कुतिया होती है वो प्रसव के बाद में अपने बच्चे को कभी कभी खा जाती है। अगली परिभाषा है कोप्रोफेजिया या सीकोट्रोपी। तो ये क्या होता है, कोप्रोफेजी। तो जानवर द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थ या मल को खाना क्या कहलाता है, कोप्रोफेजिया कहलाता है। कोप्रोफेजिया किस में देखने को मिलता है, खरगोश में देखने को मिलता है। और कोप्रोफेजिया की शुरुआत होती है वो कब होती है, 2 सप्ताह की उम्र पर शुरू होती है, ठीक है ना। अगला है पाइका। पाइका किसे कहते हैं कि जानवर द्वारा खाद्य पदार्थों, जैसे अखाद्य पदार्थ होते हैं ना, अखाद्य पदार्थ जैसे हड्डी, लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीथीन को खाना क्या कहलाता है, पाइका कहलाता है। पाइका एक बीमारी है जो कि फॉस्फोरस की कमी से होती है। अगला है डीविकिंग। डीविकिंग का मतलब क्या होता है, डीविकिंग का मतलब होता है पोल्ट्री में चोंच को तोड़ना, क्या कहलाता है, डीविकिंग कहलाता है। और ये करते हैं हम 1 दिन की उम्र पर क्या करते हैं, डीविकिंग करते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा है डबिंग। डबिंग का मतलब ये होता है जो पोल्ट्री होती है, मुर्गी की कलंगी होती है ऊपर कोम्ब, उसको हटाना क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है। और ये करते हैं हम 3 दिन की उम्र पर करते हैं। अगला है दोस्तों फ्लूसिंग। फ्लूसिंग क्या होता है, तो प्रजनन मौसम शुरू होने से 2-3 सप्ताह पहले भेड़ को प्रतिदिन 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है, फ्लूसिंग कहलाता है। तो ये हम क्यों देते हैं, मल्टीपल ओवुलेशन कराने के लिए देते हैं, ताकि एक से अधिक बच्चे पैदा हो सके। अगला है स्टीमिंग अप। तो स्टीमिंग अप क्या होता है, भेड़ में गर्भावस्था के अंतिम 6 से 8 सप्ताह में भेड़ को प्रतिदिन 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है। देखो फ्लूसिंग राशन देते हैं वो तो हम प्रजनन काल में देते हैं, ठीक है ना, गर्भावस्था से पहले देते हैं, प्रजनन मौसम शुरू होने से पहले। और जो स्टीमिंग अप राशन देते हैं वो गर्भावस्था के अंतिम समय में देते हैं, ठीक है, 6 से 8 सप्ताह में। तो ये बहुत ही मोस्ट परिभाषा है, इनको याद रखना है। उसके बाद है आइंग। आइंग क्या होता है कि भेड़ की आंखों के चारों ओर से ऊन को हटाना क्या कहलाता है, आइंग कहलाता है। एक होता है रिंगिंग। रिंगिंग क्या होता है, जो नर भेड़ होता है उसके सेशन के चारों ओर से ऊन को हटाना क्या कहलाता है, रिंगिंग कहलाता है, ताकि संभोग को आसान बनाया जा सके, ठीक है। अगली परिभाषा टैगिंग। टैगिंग क्या होता है, टैगिंग का मतलब होता है भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को हटाना क्या कहलाता है, टैगिंग कहलाता है। अगला है ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग क्या होता है, चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना तथा देखभाल एवं प्रबंधन करना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा देना, ठीक है, क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। अगला है पुबर्टी। ये बहुत ही मोस्ट परिभाषा और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। पुबर्टी क्या होता है, यानी पशु की वह उम्र जिस पर वह लैंगिक रूप से संतान उत्पत्ति करने में सक्षम हो जाता है तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुबर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। पुबर्टी बोलते हैं या यौवन अवस्था बोलते हैं, यानी कि पशु की वह उम्र जिस पर वह क्या है, लैंगिक रूप से संतान उत्पत्ति करने में सक्षम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पुबर्टी बोलते हैं। अगली परिभाषा है क्रिप्टोकिटिज्म। यह भी बहुत मोस्ट परिभाषा है। क्रिप्टोकिटिज्म क्या होता है, वह नर पशु जिसका एक अथवा दोनों वृषण कोष में नीचे नहीं उतरते अथवा पेल्विक कैविटी में रह जाते हैं, तो ऐसे नर को क्या बोलते हैं, हम क्रिप्टोकिटिज्म बोलते हैं। अगली परिभाषा है उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या होता है,
तो देखो एक ही पशु में नर व मादा दोनों के लक्षण जब उपस्थित हों तो उसको क्या बोलते हैं, हम उभयलिंगी बोलते हैं। अगली परिभाषा देखो, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है, वह मादा गाय जो हमेशा हीट में रहती है तथा सांड की भांति व्यवहार करती है उसको क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिक काऊ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपनी लास्ट परिभाषा देखो कि डाउन क्लेवर या स्प्रिंजर क्या होता है। तो वह मादा जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो उसे क्या बोलते हैं, डाउन क्लेवर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी 60 परिभाषा क्लियर हो गई।